हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल योर गायनेकोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल योर गायनेकोलॉजिस्ट में। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट्स का एक सवाल होता है कि क्या डॉक्टर हमने इस बार इंटरकोर्स किया है तो हमारी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हुई है या नहीं हुई है। फ्रेंड्स, बहुत सारे कपल्स अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को प्लान करके और कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस दौरान कपल्स के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमने इस बार अपने ओवुलेशन डेज का भी ध्यान रखा है, अपने फर्टाइल डेज का भी ध्यान रखा है और हमने साथ में अपने ओवुलेशन के दिनों में ही इंटरकोर्स किया है, तो क्या हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। बहुत सारे पेशेंट्स फ्रेंड्स ये सवाल पूछते हैं। तो आइए बात करते हैं कि जब भी महिला दोस्तों एक गर्भवती होती है या फिर गर्भावस्था की शुरुआत करती है, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें आप जान सकते हैं और जिन्हें आपके बॉडी में अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समझ के आप ये जान सकते हैं कि आपने इस बार प्रेगनेंसी को ट्राई किया था और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को ये पता लगाना है कि पीरियड मिस होने से पहले कैसे पता करें कि हमारे बॉडी में ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं या फिर ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं क्या वो प्रेगनेंसी के हैं, क्या हमने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, तो आइए बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जो आपको बताएंगे कि संबंध बनाने के बाद ये जो लक्षण है आपके बॉडी में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसे कौन से लक्षण हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो आपका पीरियड का मिस हो जाना। फ्रेंड्स, जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं या फिर जब भी आप प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं, फ्रेंड्स, आपका जो पीरियड मिस होना होता है ये आपका सबसे बड़ा संकेत है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो पीरियड मिस होने के बाद भी उनको नहीं पता होता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है। फ्रेंड्स, दूसरा, इंटरकोर्स के करने के बाद में फ्रेंड्स बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 4 से 5 दिनों के बाद में शरीर में काफ़ी थकावट, बिना किसी मेहनत का काम किए काफ़ी ज़्यादा नींद आना, गहरी नींद आना, बार बार थकान महसूस होना, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आपने कंसीव कर लिया है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही बड़ी बात होती है कि ये महिलाओं के लिए सबसे खूबसूरत पल होता है। लेकिन फ्रेंड्स, महिलाओं को इसके साथ साथ में कंसीव करने के दौरान आपको सुबह सुबह में उल्टी, दिन में हल्का फुल्का सिर में दर्द बना रहना और आपको गर्भावस्था के दौरान में ये जो होता है हमेशा उल्टी, चक्कर, मतली जैसा आना, आपको ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपकी गर्भावस्था शुरू होती है इसके शुरुआती हफ्तों से ही आपको उल्टी, चक्कर और दिन में सर में दर्द, भारीपन महसूस होने लगता है। फ्रेंड्स, चौथा जो सबसे बड़ा बदलाव आपके शरीर में आता है वो आपके स्तनों में बदलाव आता है। फ्रेंड्स, जब भी महिला कंसीव करती है तो उसके स्तनों में दर्द और संवेदनशीलता बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर जो ब्रेस्ट होता है उसमें सूजन, भारीपन भी दिखाई देता है। फ्रेंड्स, पांचवा, बार बार आपको पेशाब आता है, यानी कि आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। अगर आप फ्रेंड्स, ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान शरीर में आपके काफ़ी हार्मोन्स का चेंजिंग होता है और जिसके कारण आपको बार बार पेशाब लगता है। फ्रेंड्स, ये सारी जो प्रक्रिया है आपके यूट्रस में हो रही होती है, यानी कि आपका जो इंटरकोर्स करने के बाद में इम्प्लांटेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक की सारी जो प्रक्रिया है वो आपके बच्चेदानी में हो रही होती है। उस दौरान फ्रेंड्स, आपका जो बच्चेदानी ब्लेडर से जुड़ा हुआ है, यानी कि बार बार आपको बच्चेदानी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हल्का सा पेन जो महसूस होता है, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी बोलते हैं या फिर इम्प्लांटेशन पेन भी बोलते हैं, जब भी भ्रूण स्थापित होता है उस दौरान आपको हल्की फुल्की जो है दर्द महसूस होते हैं राइट या लेफ्ट साइड में। उस दौरान फ्रेंड्स, आपको बार बार यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब लगता है और आप बार बार पेशाब करने को भागते हैं। अगर ऐसा आपको लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। फ्रेंड्स,
भूख में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखाई देना, कई बार कई महिलाओं में ये होता है कि कुछ खास चीज़ों को खाने की क्रेविंग होती है और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप रेगुलर खा रहे थे उन चीज़ों से आप परहेज भी करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं में कॉमन शुरुआती दिनों में मूड स्विंग्स के भी लक्षण दिखाई देते हैं और ये सारे लक्षण फ्रेंड्स आपको पीरियड मिस होने से पहले दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, कई पेशेंट्स होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 70% महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें स्पॉटिंग होती है, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जो कि आपके पीरियड के मिस होने से एक हफ्ते पहले या फिर ये कह सकते हैं कि आपके फर्टिलाइजेशन के 6 to 7 डेज के अंदर आपको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं में ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो कॉमन नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को महसूस कर पाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टेस्ट आपको अपने पीरियड मिस होने के बाद में करना चाहिए, यानी कि आपके पीरियड मिस होने के 2 से 3 दिन बाद आप चाहें तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस दौरान आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।